तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको लेकर के आए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूलाज हैं 11th और 12th के, वो सारे फार्मूलाज को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है हमको लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। और अगर हमारे फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, पहले से ही हमारे इस यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो क्या है भाई, किसका इंतज़ार है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बन जाइए, ठीक है। ये आज हम पहले देखेंगे कंपाउंड एंगल का, जो कंपाउंड एंगल में जितने फार्मूलाज हैं उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए कलर कलर कलर, ये कलर, चलिए कंपाउंड एंगल ये सही है। साइन ए प्लस बी का सबसे पहला फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत ना हो उसके लिए हम लोग किए हैं, थोड़ा जूम कर दिए हैं। साइन ए प्लस बी इंटू, इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का एक बार साइन और एक बार कॉस, फिर एक बार कॉस, फिर एक बार साइन, पहले साइन फिर कॉस फिर कॉस फिर साइन। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आप लोग को बोलना है, आप लोग को भी, और कमेंट में ज़रूर आंसर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, देखते जाइए। साइन ए इंटू कॉस बी, एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार कॉस एक बार साइन, ठीक है। एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार कॉस एक बार साइन। और इसमें देख लीजिए साइन ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस है, और साइन ए माइनस बी है, यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ ए माइनस माइनस है यहाँ भी, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और नीचे यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है इसमें। लेकिन ये जो है कॉस ए प्लस बी में, इसमें देखिए, इसमें एक साइड कॉस कॉस और साइन साइन है, ठीक है। कॉस कॉस ए प्लस बी में कॉस कॉस और साइन साइन है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं करना, बहुत बच्चे माइनस प्लस में मिस्टेक करते हैं, वो नहीं करना है आप लोग को। कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ इसमें कॉस वाला जो ये दो है, इसमें है क्या कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, उल्टा हो गया। लेकिन इसमें क्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, नीचे माइनस है तो यहाँ माइनस है, ऐसा हुआ। लेकिन नीचे वाले दोनों में अपोजिट हो चुका है, कॉस वाले में, साइन साइन वाले में ये साइन साइन, एक सेकेंड ये साइन साइन वाले में यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। लेकिन कॉस कॉस वाले में प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, ठीक है। चलिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। टेन ए प्लस बी का है तो टेन ए प्लस टेन बी, और यहाँ प्लस है तो नीचे में माइनस होगा, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस है, जैसे यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इस सीक्वेंस से याद रखिएगा तो ज़्यादा समय तक अच्छे से याद रहेगा।
टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कॉट बी, एक ही बात है। ठीक है, कॉट ए प्लस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉट ए माइनस बी का याद रखना है आप लोग को। कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद रखना है, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा 11th और 12th, इसके आगे भी आप लोग को बहुत दिक्कत होगी अगर नहीं याद रहेगा तो। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ क्या था, यहाँ था साइन साइन था तो साइन साइन यहाँ भी है, यहाँ साइन, यहाँ साइन साइन था तो यहाँ भी साइन साइन था, लेकिन इसमें क्या है नीचे में, यहाँ कॉस कॉस है तो यहाँ कॉस साइन है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ साइन साइन था तो साइन साइन था, लेकिन नीचे में कॉस कॉस है तो यहाँ कॉस और साइन है। ठीक है, हाँ अब नीचे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट है, सारे जो हैं बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। ठीक है, लेकिन इनमें भी होता है कि इन सभी में भी ये जो फार्मूला है, ये अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही फार्मूला पूछेगा कि थोड़ा बड़ा है, इसको याद नहीं होगा, लेकिन आपको इसकी कोई अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है भाई साहब, ये क्या है। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, पहले आप लोग को टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी यहाँ देख लेना है। उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस क्या है, माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, पहले जोड़ना है तीनों को, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, फिर माइनस करके टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, गुना करके घटाना है। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, फिर बटा कर देना, यहाँ बटा कर देना, उसके बाद लिखना है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, जो भी है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं पूरा। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी। ये बड़ा फार्मूला है, इसलिए बार बार अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही फार्मूला पूछेगा कि इसको याद नहीं होगा, लेकिन इसी को आपको अच्छे से याद रखना है ताकि किसी को भी आपको कुछ बोलने का मौका मिले ही ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूले की। अब यहाँ है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज, इस बार ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज जो हैं उनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी आप लोग को स्टार्टिंग में याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे चल के जब आप लोग इसको अच्छे से एक बार याद कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग को ईजी लगने लगेगा। अभी लगता होगा कि बहुत है, इतना बड़ा बड़ा है, याद नहीं होगा, लेकिन जब याद कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फार्मूले की, ये तो हो गया। टू इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है,
2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आप लोग इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार बोल देते हैं, आप लोग को याद रहेगा, थोड़ा अच्छे से कंसस रोज होकर देखिएगा। 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले, इस चारों के फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा नीचे वाला इम्पोर्टेंट है, सबसे नीचे का जो ये फॉर्मूला है, ये सबसे, इस चारों में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यही ज़्यादा पूछेगा आपसे कोई भी, और इस चारों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा फॉर्मूला अधिकतर टाइम। चलिए अब इसको देखते हैं, साइन, देखते हैं इसको, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इंटू का मतलब होता है गुना। ठीक है, अब चलिए अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ कॉस था और यहाँ साइन था, तो यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, ये दोनों का जगह बदल गया है एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे का जगह जो है बदल गया है, एक्सचेंज हो गया है। यहाँ कॉस था, बाद में कॉस था, यहाँ पहले कॉस है, यहाँ पहले साइन था, यहाँ बाद में साइन है। ठीक है, चलिए कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ यही इस फॉर्मूले को बोले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोले क्योंकि कोई भी आपको फंसाएगा कि सब जगह इसमें सब में सी माइनस डी, सी माइनस डी, सभी जगह सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी है, लेकिन इसमें नीचे वाले में डी माइनस सी है। ठीक है, यहाँ भी देखिए सभी जगह ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी है, लेकिन यहाँ ए माइनस बी है नीचे वाले में, इसलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा कोई आपसे पूछ सकता है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए नीचे अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x, इसका मान जो है 10 45 प्लस एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई का मान होता है 180 और बटे में है 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पचे 20, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री ये हो जाएगा। पाई के जगह इस अगर पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 7, नहीं सॉरी पाई बाई 3, इस सब का मान अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है तो पाई के जगह 180 रख दीजिए, उसके बाद जो भी मान है उसको घटा दीजिए। जैसे यहाँ पाई बाई 4 था, पाई बाई 3 को लेते हैं। ठीक है, सीख लीजिए, आप लोग को काम आएगा। 100 पाई के जगह 180 रखेंगे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, पाई के जगह 180 रखेंगे और बटे में 3 कर देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और 0 का 0, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा ये पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना होगा? 60 डिग्री। उसी तरह से ये पाई बाई 4 जो है, ये पाई बाई 4 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। चलिए 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x बराबर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में कंडीशन दिया हुआ, यदि इफ़ ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री, यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तब
1 + 10a इंटू 1 + 10b बराबर 2, ठीक है, बराबर 2 बराबर 2, ठीक है। ये कंडीशन अगर रहेगा तो a + b का मान 45 डिग्री होगा, तो 10a + 1 + 10a इंटू 1 + 10b बराबर 2, ठीक है। चलिए अगले पेज पे आए हैं, फार्मूला देखते हैं। हाँ, ये फार्मूला, इसमें जो है मल्टीपल एंगल का फार्मूला, ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 10th में, 11th में, 12th में, चाहे उससे भी ऊपर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे फार्मूलाज आने ही चाहिए। आपसे जो सीनियर होंगे उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे कि ये फार्मूले कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फार्मूला हो गया। इसके दो फार्मूले हैं, sin 2 थीटा का दो फार्मूला, ठीक है। पहला ये है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा ये है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, दो फार्मूले हैं, ये है पहला, ये है दूसरा। चलिए, और ये उसी प्रकार से cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, ये चारों फार्मूले, कोई भी आएगा बोलेगा cos 2 थीटा का 4 फार्मूला बताओ, तो आपको याद नहीं रहेगा, फंस जाइएगा, सोचिएगा 4 फार्मूले, यहाँ एक याद नहीं होता है, 4 कैसे पूछ दिया, ये इतने भी फार्मूले होते हैं क्या? हाँ भाई साहब, होते हैं, ठीक है। चलिए, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला है। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा और आखिरी है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आप लोग को, आप लोग एक नोट बना करके इसको अगर हो सके तो आप लोग दीवार पे चिपका के, और डेली एक बार, डेली नहीं तो कम से कम 15-20 दिन, महीने में एक बार देख लीजिएगा ना, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है, ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहेगा। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। चलिए, और tan थीटा का फॉर्मूला इसी के बेस पे है, यहाँ tan 2 थीटा था, यहाँ tan थीटा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ है, यहाँ 2 tan थीटा था, यहाँ sin 2 थीटा है। tan थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा बटा 1 + cos 2 थीटा, sin 2 थीटा बटा 1 + tan cos 2 थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला? tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला है sin 2 थीटा बटा 1 + cos 2 थीटा। क्या है? 1 + cos थीटा बटा cos 2 थीटा बटा में, मतलब भाग में। cot थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा बटा 1 - cos 2 थीटा, sin 2 थीटा बटा 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। tan x का फॉर्मूला √1 - cos 2x बटा 1 + cos 2x। tan x का में ऊपर माइनस नीचे प्लस है, और उसी प्रकार यहाँ cot x में देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस है, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है। tan में ऊपर माइनस और cot में नीचे माइनस, tan में ऊपर माइनस और cot में ऊपर प्लस, tan में ऊपर माइनस और cot में ऊपर प्लस, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। cot x का फॉर्मूला क्या है? 1 + cos 2x अंडर रूट 1 + cos 2x बटा 1 - cos 2x बटे 1 - cos 2x। चलिए, ये दोनों फॉर्मूले को देखते हैं। 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x, 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x, और नीचे है 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x, 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x। ये दो अलग अलग फार्मूला है, ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट
वीडियो मतलब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपके लिए बहुत सारे फॉर्मूले तैयार किए हैं, 11th है 12th दोनों, मतलब दोनों के ही फॉर्मूले हैं। आप यहाँ पे आप लोग जितने जल्दी, ऐसा नहीं है कि अगर 12th के जो हैं उनको 11th के फॉर्मूले कम नहीं आएंगे भाई साहब। 12th में जो भी हैं उनको 10th 11th और 12th तीनों के फॉर्मूले आने ही चाहिए, और 11th के जो है उनको 11th और 12th ये दोनों फॉर्मूले चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा -1/2 कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा -1/2 कॉट थीटा। और चलिए अगले फॉर्मूला की ओर। 1 + sin 2 थीटा बराबर sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - sin 2 थीटा क्या होता है, sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। sin 4 थीटा क्या होता है, 2 sin टू थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये होता है sin 4 थीटा का। sin 4 थीटा का क्या होता है, 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा 4, इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा 4 का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, यहाँ 4 है। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए, और साइन क्यू थीटा का देखते हैं। साइन क्यू थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन सॉरी उसका बोल दिए थे। साइन क्यू थीटा का 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटा 4। ठीक है, साइन क्यूब थीटा का है ये, और ये है साइन 3 थीटा, ये साइन 3 थीटा है, ये साइन क्यूब थीटा है। कॉस 3 थीटा का ऊपर का है, अभी नीचे बाद में जाएंगे। कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और कॉस क्यूब थीटा का कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा 4, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा 4। टेन 3 थीटा का 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट 3 थीटा बराबर कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा बटे 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। लंबा है, थोड़ा अभी आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आगे जब आप याद करने लगेगा उस समय आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, कॉट 3 थीटा का एक बार फिर से देखते हैं। कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा, कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा बटा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, ये भी हो गया, और अगले पेज की ओर चलते हैं अब। हाँ, चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो है कैसा है, सब मल्टीपल एंगल है। ठीक है, मल्टीपल एंगल देखे थे, और ये सब मल्टीपल एंगल है, उसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका साइन थीटा का 2 फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था ना, उसी के बेस पे है, उसी के बेस पे है ये। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है। वहाँ था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ गुना में थीटा नहीं है, वहाँ था साइन 2 थीटा, और यहाँ है सिर्फ साइन थीटा। ये 2 गायब है गुना से, इसलिए यहाँ इन दोनों जगह एंगल के बाटे में, यहाँ एंगल के गुना से 2 गायब है, इसलिए यहाँ एंगल के दोनों में भाग में आया है, इधर बराबर के इस साइड में। ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी है 2 टेन थीटा बाई 2,
बटे बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का या साइन थीटा का किसी एक का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, समझ जाइएगा। बस गुना में था, इधर बटा में भेज दिया गया है, ठीक है। कॉस थीटा का है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का क्या था, कॉस 2 थीटा का था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस 2 थीटा का था वो, और यहाँ क्या है, यहाँ है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ गुने से 2 गायब है तो यहाँ बटे में 2 आ गया है, ठीक है। चलिए, ये कॉस 2 थीटा का जो 4 फॉर्मूला था उसी के बेस पे ये चारों फॉर्मूला है, ठीक है। ये चारों भी उसी के बेस पे हैं, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ये भी याद हो जाएगा। एक बार पढ़ देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये दूसरा फॉर्मूला। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तीसरा फॉर्मूला। 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ सिर्फ थीटा, वहाँ थीटा था और यहाँ थीटा बाई 2 है। सभी फॉर्मूले में सिर्फ बटे थीटा के बटे में 2 बढ़ गया और सब कुछ वही है, ठीक है। टेन थीटा का होता है 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। टेन थीटा का है, tan 2 थीटा के बेस पे ही ये भी बना है, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 + कॉस थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 + कॉस थीटा, ठीक है। 1 + साइन थीटा का क्या होगा, 1 + साइन थीटा का होगा साइन थीटा बाई 2 + कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 + कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये भी साइन 1 + साइन 2 थीटा के बेस पर है। पीछे का अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये सारे फॉर्मूला उसी के बेस पर है, ये खुद आपसे हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस थीटा के बटे में 2 लगा देना है, वही फॉर्मूला हो गया। सभी में बस थीटा के बटे में 2 लगा दिया है, सारा पीछे का ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए यहाँ सब मल्टीपल एंगल दिया, वो मल्टीपल एंगल था और ये सब मल्टीपल एंगल है, बस इसमें थीटा के बटे में 2 लगा दिया है, सारा का सारा वही फॉर्मूला, ये जितना भी है पीछे का ही है। तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, वो याद कर लेंगे, ये याद ही हो जाएगा क्योंकि वो याद है, बस थीटा के बटे में 2 लगाना है, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा का, 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, बस थीटा बाई 2, थीटा के जगह पर थीटा बाई 2 दे दिया गया और कुछ नहीं, बाकी का सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी पेज पर आ चुके हैं। अब ये क्या है, tan थीटा बाई 2 बराबर साइन थीटा बटा 1 + कॉस थीटा। tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बटा 1 + कॉस थीटा। चलिए कॉट थीटा बाई 2 साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी पीछे का ही है, सारे ये दोनों भी पीछे के जो पूरा का पूरा पिछले पेज का जो था फॉर्मूला, वो पूरा का पूरा सारे पीछे का फॉर्मूला था जो हमने एक बार बता दिया। ये दोबारा आया था, वो मल्टीपल एंगल था और ये सब मल्टीपल एंगल था। अगर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद हो गया तो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, चुटकियों में याद होगा, चुटकियों में, ठीक है। हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़, ठीक है, जो वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं 11th एंड 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और कंपटीशन वाले को तो और भी ज़्यादा, उनको और भी ज़्यादा यूज़ में आता है ये सब, ठीक है। तो देखते हैं इनका। साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4, ठीक है, और कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का जो फॉर्मूला है वो यही होता है, सेम होता है। साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का फॉर्मूला सेम होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ कॉस 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री का फॉर्मूला सेम होता है, कॉस 36 डिग्री और साइन 54 डिग्री का सेम होता है। ये जो है ना घटाया गया है, इन दोनों को जोड़िएगा
तो आपका 90 डिग्री पूरेगा। 54 और 36 को जोड़िएगा 90 पूरेगा। 72 18 को जोड़िएगा 90 पूरेगा। 72 18 को जोड़िएगा 90 पूरेगा। 15 75 को जोड़िएगा 90 पूरेगा। 15 75 90 पूरेगा। पाई/8, अच्छा ये दूसरा है, ठीक है। ये सब सिर्फ 90 डिग्री। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है। बस वही है। एक साइड साइन तो एक साइड कॉस, एक साइड कॉस तो एक साइड साइन, और बीच में उस सब का वैल्यू है कि इन दोनों का वैल्यू समान, इसका और इसका दोनों का वैल्यू ये जो बीच में है यही होता है, ठीक है। चलिए बता देते हैं। साइन 18 और कॉस, साइन 18 और कॉस 72 डिग्री का वैल्यू जो है √5 - 1/4 होता है, ठीक है। अब कॉस 18 और साइन 72 डिग्री का √10 + 2√5/4 होता है, ठीक है। 10 + 2√5/4 अंडर रूट में। कॉस 36 और साइन 54 का डिग्री, साइन 54 का वैल्यू √5 + 1/4। कॉस 36 और साइन 54, कॉस 36 और साइन 54 दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। कितना होता है? √5 + 1/4। कॉस 54 और साइन 36 का, कॉस 54 और साइन 36 का वैल्यू होता है √10 - 2√5/4, ठीक है। 10 - 2√5/4 अंडर रूट में। √10 - 2√5/4, ये रूट अंडर जो है सिर्फ ऊपर में लगा हुआ है, नीचे का जो है ये 4 ये फ्री है, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है। साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का मान होता है √3 - 1, √3 - 1/2√2, 2√2, ठीक है। कॉस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री का मान होता है √3 + 1, √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2, 2√2, ठीक है। किसका मान होता है? कॉस 15 और साइन 75 का। चलिए 10π/8, 10π/8 या 22/1/2 डिग्री। 10π/8 लीजिए या 10/22 डिग्री लीजिए, इन दोनों का मान √1 - 1, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका मान √2 - 1 कितना होता है? √2 - 1, √2 - 1 किसका मान है? 10π/8 या 10/22 डिग्री का, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट आपको दे दिया है इस वीडियो में, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। 12:33 यहाँ भी हो रहा है, 12:33, ठीक है। रात के बज रहे हैं 12:33, रात को इतनी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो ज़्यादातर वीडियोज़ होते हैं हम रात को ही बनाते हैं, अपलोड करते हैं, क्योंकि दिन में हमको कंटेंट तैयार करने में लग जाता है, और रात को जो होता है थोड़ा शांत माहौल रहता है, अगल बगल के लोग ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, तो शांत माहौल रहता है, इसलिए हम लोग रात को वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। चलिए ये फार्मूला तो बता देते हैं। कॉट π/8 या कॉट 22 डिग्री, यहाँ था 10, ऊपर वाले में आप देख लीजिए यहाँ 10 था, और यहाँ क्या है? यहाँ कॉट है। इसका मान क्या होगा? √2 + 1, यहाँ था √2 - 1 और यहाँ है +1, ठीक है। बस यहाँ 10 था, यहाँ कॉट था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ कॉट कॉट, 10 10 माइनस कॉट कॉट प्लस, ठीक है। बस यही था, और ये आपका फार्मूला ख़त्म हो चुका है। और भी अगर हमें लगेगा कि और भी ज़रूरत की फार्मूलेज हैं, अब जो ये ट्रिग्नोमेट्री के थे, और कल जो है हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला लेकर आएंगे, समाकलन का, जो कि 12th के इंटीग्रेशन का फार्मूला देखेंगे। वो 11th में के सिलेबस में नहीं है, तो 11th के स्टूडेंट को उसके लिए दिक्कत नहीं करना होगा।
ये जो है सिर्फ 12th के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लाएंगे। ये 11th 12th और जो उससे भी ऊपर हैं उनके लिए तो ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है। 11th 12th का वालों को पता ही है कि उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन ये सारे फार्मूलाज जो हैं 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है, मेन रूप से। लेकिन ये जो है इसको अगर 11th और 12th के सारे फार्मूले अगर आपके जो सीनियर्स हैं उनको नहीं पता रहेंगे ना, तो वो लोग आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, हम लिख कर देते हैं कि सर आयुष सर बोले थे कि अगर ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो उन लोगों को मैथ में बहुत सारा दिक्कत देखना होगा ट्रिग्नोमेट्री के सिलसिले में, अगर वो लोग ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज को लेकर आएंगे क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। उसमें 11th के स्टूडेंट्स को मतलब रुचि दिखा सकते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन 12th के स्टूडेंट के लिए मेन रूप से रहेगा। तो चलिए आज आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन फार्मूलोज को लेकर आएंगे। और अभी हमें एक और वीडियो का शूट करना है जिसमें हमने इंग्लिश का, अभी हमारा इसके बाद इंग्लिश का वीडियो एक अपलोड होगा कुछ ही देर में। अगर उनका वीडियो शूट करना है फिर उसको एडिटिंग करके, ठीक है, दोनों को एक टाइम पे ही कर देंगे अपलोड। तो उसमें जो है हमारे डेली यूज़ होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, डेली यूज़ होने वाले 50 to 60 मतलब 55 प्लस वर्ड्स हैं, 50 प्लस वर्ड्स हमने दिए हैं जो हम डेली यूज करते ही हैं, उनका डेली यूज़ है हमारे लाइफ में। तो वो सारे वर्ड्स जो है ना, अगर हम उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे ना तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा कि हाँ भाई जो अभी सामने बोल रहे थे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड हुआ, स्कूल हो गया। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं महाविद्यालय जाता हूँ, अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादा ये जो है ना आपको एजुकेटेड फील कराएगा, आपको सामने वाले को एजुकेटेड फील कराएगा कि हाँ भाई साहब जो भी हैं ये स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इसलिए हम वो इंग्लिश का जो वीडियोस हैं वो लेकर आएंगे, ठीक है। ग्रैंड मदर, फादर मतलब टीचर, मेड, मेड मीन्स क्या होता है, टीचर मीन्स क्या होता है, ये सारे जो मेन है। अभी तो मैंने आपको इजी बताया, इससे थोड़ा हल्का लेवल ऊपर रहेगा, इससे उससे भी ज़्यादा ऊपर लेवल का रहेगा। आपको जो वर्ड्स हैं ना 50 प्लस वर्ड्स हैं जो आपको डेली यूज़ होते ही होते हैं, हिंदी में आप लोग करते हैं, बस वही फ़र्क है इतना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई साहब, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कैसे काम चलेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, आपका पैसा नहीं लगने वाला है, जहाँ तक आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।